सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 4 इकाई 5। आचार्य श्री जीतमल जी, आचार्य श्री मघवा गणी, तेरा पंथ के 13 नियम, तेरा पंथ के सार्वजनिक अवदान। पाठ 1। आचार्य श्री जीतमल जी। तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य श्री जीतमल जी का जन्म मारवाड़, राजस्थान के रोयट गांव पाली जिला में हुआ। उनके पिता का नाम आईदान जी गोलछा तथा माता का नाम कल्लू जी था। जीतमल जी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी बुआ अजबू जी भिक्षु स्वामी के पास पहले से दीक्षित थी। प्रारंभ से बालक जीतमल को धर्म बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे साधु बनने की भावना दृढ़ होने लगी। एक दिन बालक जीतमल कपड़े की झोली में कटोरी रख अपने चाचा के घर गया। वहां जाकर उन्होंने कहा, मैं साधु बन गया हूँ, मुझे शुद्ध आहार की भिक्षा दो। चाचा का परिवार बालक की इस बाल लीला को देखकर विस्मित हो गया। सबसे बड़े भाई स्वरूप चंद जी की दीक्षा के बाद 9 वर्ष की उम्र में आचार्य भारमल जी की विद्यमानता में वे मुनि रायचंद जी के कर कमलों से दीक्षित हुए। उसके बाद मंझले भाई भीमराज जी व माता कल्लू जी की दीक्षा के साथ पूरा परिवार संघ में समर्पित हो गया। दीक्षा के बाद बाल मुनि जीतमल जी को मुनि हेमराज जी को सौंप दिया गया। उन्हें वे अपना विद्या गुरु मानते थे। बाल्यकाल से ही मुनि जीतमल जी की वृत्ति एकाग्र थी। वे स्थिर योगी एवं मेधावी थे। जब वे 14 वर्ष के थे तब एक बार हेमराज जी स्वामी के साथ पाली की दुकानों में ठहरे हुए थे। वहीं एक नट मंडली ने बांस रोप कर अपना नाटक शुरू किया। उस समय बाल मुनि जीतमल जी दुकान के चौबारे में लिखने का कार्य कर रहे थे। नाटक व लेखन बिल्कुल आमने सामने चल रहे थे। एक द्वेषी व्यक्ति ने सोचा, एक बार भी यह बाल मुनि नाटक की तरफ देख ले तो मुझे निंदा करने का मौका मिल जाएगा। वह नाटक नहीं, मात्र बाल मुनि जीतमल जी को देख रहा था। जीतमल जी लेखन में इतने एकाग्र व तल्लीन थे कि उन्होंने एक बार भी आंख उठाकर नाटक की तरफ नहीं देखा। नाटक समाप्त हुआ तब विरोधी भाई बोला, जिस संघ में ऐसे दृढ़ संकल्पी व स्थिर योगी बाल साधु हैं, उस संघ की नींव को कम से कम 100 वर्ष तक तो कोई नहीं हिला सकता। जयाचार्य स्वाध्याय प्रेमी व महान साहित्यकार थे। वे अपनी रचनाओं में अपना उपनाम जय लिखते थे, इसलिए वे जयाचार्य के नाम से अधिक विख्यात हुए। उन्होंने 30 वर्ष तक आचार्य के रूप में धर्म संघ की सेवा की एवं संगठन को ठोस आधार दिया। 78 वर्ष की आयु में जयाचार्य का महाप्रयाण जयपुर में हुआ। वहां प्रसिद्ध रामनिवास बाग में उनकी समाधि बनी हुई है, जिसे प्रज्ञा का साधना पीठ कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। जीतमल जी आदि कितने भाइयों ने तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा ली, नाम बताएं। चाचा के घर जाकर बालक जीतमल ने क्या कहा?
आचार्य श्री जीतमल जी की समाधि किस नाम से प्रसिद्ध है तथा कहाँ पर स्थित है? आपने जाना। आचार्य जीतमल जी जयाचार्य स्थिर योगी थे। उनकी चित्तवृत्ति एकाग्र थी, तभी वे महान साहित्यकार व कुशल प्रशासक बने। जयाचार्य के जीवन से एकाग्रता को सीखा जा सकता है। आपको करना है जयाचार्य के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें, सुने व जाने। पाठ 2 आचार्य श्री मघवा गणी। तेरापंथ धर्म संघ के 5वें आचार्य मघराज जी का जन्म बीदासर के देखवानी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पूरणमल जी तथा माता का नाम बन्ना जी था। 11 वर्षीय मघराज की दीक्षा लाडनू में युवाचार्य जीतमल जी जयाचार्य के द्वारा हुई। उनके परिवार से उनकी माता बन्ना जी व छोटी बहन गुलाब भी धर्म संघ में दीक्षित हुए। कालांतर में साध्वी गुलाब द्वितीय साध्वी प्रमुखा बनी। उन्होंने संघ की खूब सेवा की। मुनि मघराज जी स्वभाव से ही बड़े विनम्र, सहनशील एवं पाप भीरु थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार कंठस्थ किए हुए ग्रंथ को वे प्रायः भूलते नहीं थे। उनका हृदय बालक की तरह सरल था। तेरापंथ में वे संस्कृत के प्रथम पंडित कहे जाते थे। एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति ने मघवा गणी को बताया कि अमुक व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था। मघवा गणी ने सहजता से कहा, कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ भेंट देता है पर वह व्यक्ति उस भेंट को स्वीकार नहीं करता तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? वह वस्तु तो भेंट देने वाले के पास ही रहेगी। मघवा गणी, जब तक मैं स्वीकार न कर लूं तब तक मुझे कोई कैसे गाली दे सकता है? वह व्यक्ति मैंने स्वयं अपने कान से सुनी है। मैं उस समय वहीं उपस्थित था जब वह आपका नाम लेकर गाली बोल रहा था। मघवा गणी, हो सकता है वह अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो। न मैंने सुना और न स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में वह उसी के पास रही, मेरे पास तो आई नहीं। यह थी उनकी महानता। तेरापंथ के आचार्यों में वे सर्वाधिक कोमल व मृदु प्रकृति के थे। वे किसी को कड़ा उलाहना नहीं देते थे। साधुओं में वे सबके लिए प्रिय और विश्वास पात्र थे। मघवा गणी ने 11.5 वर्ष तक आचार्य के रूप में संघ का नेतृत्व किया। 53 वर्ष की आयु में सरदार शहर में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार स्थल पर समाधि बनी हुई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। मघराज जी की दीक्षा कहाँ तथा किसके द्वारा हुई? तेरापंथ में कौन संस्कृत के प्रथम पंडित कहे जाते थे? आचार्य श्री मघराज जी का स्वर्गवास कितने वर्ष की आयु में कौन से शहर में हुआ? आपने जाना। आचार्य श्री मघवा गणी बड़े विनम्र, सहनशील व पाप भीरु थे। उनकी बुद्धि प्रखर थी। उनका हृदय बालक की भांति सरल था। आचार्य श्री मघवा गणी स्वभाव से इतने कोमल थे कि उन्हें वीतराग तुल्य, जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, उनके जैसा कहा गया है। आपको करना है आचार्य श्री मघवा गणी के जीवन से संबंधित
अन्य घटनाएं पढ़े सुने व जाने। पाठ 3, तेरा पंथ के 13 नियम। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने तेरा पंथ के 2 अर्थ किए। राजस्थानी भाषा में तेरा का अर्थ तुम्हारा होता है और दूसरा संख्यावाचक अर्थ 13 होता है। हे प्रभु, यह तेरा पंथ अर्थात भगवान यह तुम्हारा पंथ है। हम सब इस पर चलने वाले हैं, इसलिए तेरा पंथी हैं। 13 नियम जहाँ पालनीय हैं वह तेरा पंथ है। उसके अनुयायी को तेरा पंथी कहा जाता है। वे 13 नियम ये हैं: 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। 5 समिति: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। 3 गुप्ती: मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इन 13 नियमों की अनुपालना के कारण तेरा पंथ धर्म संघ आज अनुशासन, आचार कुशलता तथा विचार दृढ़ता का एक सक्रिय उदाहरण बनकर संसार के सम्मुख है। आपको करना है तेरा पंथ के 13 नियमों को क्रम से सीखना है। पाठ 4, तेरा पंथ के सार्वजनिक अवदान। अणुव्रत, परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति शांति व आनंद का जीवन जीना चाहता है। तेरा पंथ धर्म संघ ने 3 ऐसे सार्वजनिक आयाम दिए हैं जिनको अपनाने से व्यक्ति सहज व शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। इन तीनों के साथ जाति, संप्रदाय, रंग, लिंग, भाषा व प्रांत का भेद नहीं है। इसके साथ कोई भी जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अणुव्रत, परीक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। अणुव्रत: अणु अर्थात छोटा, व्रत अर्थात त्याग या नियम। अणुव्रत अर्थात छोटे छोटे नियम। जनता के चरित्र बल को उन्नत बनाने के लिए आचार्य श्री तुलसी ने 1 मार्च 1949, 1 मार्च 1949, 1 मार्च 1949 को सरदार शहर में अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया। अणुव्रत का लक्ष्य जीवन में मानवीय व नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, मनुष्य मात्र को संयम, सादगी, अहिंसा, मैत्री व प्रामाणिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा। अणुव्रत का घोष संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। परीक्षा ध्यान: परीक्षा अर्थात विशेष रूप से देखना। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने वर्षों तक अनुसंधान कर इस पद्धति को विकसित किया। ध्येय सूत्र: संपिक्खई अपग मप्प एणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। परीक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की निर्मलता, तनाव मुक्ति, आदतों में परिवर्तन। जीवन विज्ञान: विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। जीवन विज्ञान अर्थात जीवन जीने की संपूर्ण कला। जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली की अनेक समस्याओं का सहज समाधान है। विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास कर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। प्रतिदिन जीवन विज्ञान का अध्ययन व प्रयोग आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति
एवं आत्मानुशासन का विकास होता है। अणुव्रत जीवन का आचरण पक्ष है। वह आदतों के बदलने की राह दिखाता है। परीक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान के प्रयोग करने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, जिससे बदलाव स्थायी बन जाता है। आपको ध्यान रखना है, तीनों अवदान अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान को समझें। ये हमारे जीवन विकास के आधार बन सकते हैं। ओम अरहम।